जय श्री राधे। आप अपने पर्सन की एनर्जीज जानना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी समय से आप दोनों लॉन्ग सिचुएशन में भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी। जो इस रीडिंग्स को देख रहे हैं, ये एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा, राधे राधे लिखिएगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं, मैं सिर्फ एनर्जीज ही नहीं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी नहीं, पास्ट प्रेजेंट एंड उसका जो आने वाला फ्यूचर आउटकम आपके रिलेशनशिप के लिए क्या होने वाला है, ओवरऑल मैं कहूँ तो उनके इमोशंस की, उनके फीलिंग्स का मैं पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, ये पहचानिए इन दोनों में से कौन है। ये दो पर्सन है, इसमें से एक पर्सन अपने आप को गैस कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने सही हो और कितने गलत हो। जो आपने गैस किया है गलत हैं आप अपने आप को ये मत समझना आप ये हो और ये है आपका पर्सन। जानते हो, जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था तब इस तरह से थे ना, आप इमोशनली अपने पर्सन की पीछे पीछे भीख मांगते थे ना प्यार की, कि मुझे प्यार दो, मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो, मेरी तरफ देखो। जिस तरह से तुमने प्यार की बिगनिंग शुरू की, जिस तरह से तुमने मुझसे प्यार शुरू किया था, जिस तरह से प्यार की शुरुआत थी, हमेशा तुम मेरे पीछे पीछे रहते थे। लेकिन अब जब तुमने उसको हाँ कर दिया, जब तुमने उसको अपने इमोशंस बता दे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, तो आपके पर्सन ने क्या किया, आपको इस तरह से आप पूरी तरह से इमोशनली हैंडीकैप्ड हो गए। देख रहे हैं, इमोशनली ये बैसाखियाँ आपकी खुद के नहीं है, ये उसके सहारे, यानी उसके इमोशंस, उसके ऊपर जो इमोशनली आप डिपेंडेंट है ना, ये वो बैसाखियाँ हैं। और आप कहोगे आपने ये कैसे कहा कि अब ये आपका पर्सन है और आप ये हो। यस, पहले आप ये थे, अब आपका प्रेजेंट एनर्जीज बता रही हूँ आपके पर्सन की। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर डिटेल आपको मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज, क्या इसकी सिचुएशन इस समय क्या चल रही है। इस समय आपका पर्सन इस तरह से है। आप याद रखना कि सिचुएशन पहले आपकी ऐसे थी, अब आपने सोच लिया है कि अब कुछ भी हो, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान जैसे जैसे कहते हैं ना, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, शीशे के ऊपर पानी से डाला जाता है तो उसको गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो पहले तो कांच, इस तरह के कांच के होते हैं, नॉर्मल कांच के टूट जाते हैं, लेकिन जिस तरह को ठंडा गरम डालने से क्या होता है, वो कांच क्या होता है, बुलेट प्रूफ बन जाता है। आपके पर्सन ने आपको इतना लथाड़ा, इस तरह से आपके साथ ऑन ऑफ इतना टॉक्सिक आपके साथ रिलेशनशिप रहा, लेकिन फिर भी आपने अपनी अपने 100% 1000% आपने अपने एफर्ट्स उसमें डाले, लेकिन आपके पर्सन ने आपको पलट के नहीं देखा। आप उससे हमेशा प्यार की भीख मांगते रहे और आपका पर्सन हमेशा मुंह उठाकर चलता रहा कि आपके पास, वो चाहे घर में बैठ के भुट्टे भूनता था, आसमान के तारे गिनता था, लेकिन हमेशा कहता था कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने हमेशा कोऑपरेट किया, तुमने हमेशा उससे प्यार की भीख मांगे, लेकिन मुझे एट प्रेजेंट दिख रहा है कि अब समय का पहिया बदल गया है और वो जो एनर्जीज थी ना, वापस इसके ऊपर उसने बैक गियर, बोलते हैं ना, बैक गियर मारा है। और आपका पर्सन अब इसे क्योंकि अब आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, अब आपने सोचा है कि मैं किसी भी हालत में अपने आप को स्टैंड करूंगा, क्योंकि अब बहुत हो गया, एनफ इज एनफ नाउ। अब मैं आई वांट टू लिव माय ओन लाइफ, मैं अब इस पर्सन के लिए भीख नहीं मांगूंगा। अब आपका पर्सन इस कंडीशन में आ गया, अब वो आपकी तरफ देख रहा है, अब आपकी तरफ, क्योंकि वो स्टॉक भी करता है आपको, सोशल मीडिया में देखता है कि ये पर्सन जो मेरे बिना अब कितना आगे स्ट्रांग बन रहा है। लेकिन गाइस, चलते रहना, बढ़ते रहना। अब मैं बताती हूँ आपके पर्सन, वो चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से अपनी, लेकिन चाहता है, लेकिन किस मुंह से वो आपके सामने आएगा, किस मुंह से आपसे प्यार की भीख मांगेगा, क्योंकि उसको पता है उसने क्या किया है आपके साथ, कितना बड़ा कितना आपको टॉर्चर किया है मेंटली, किस तरह से उसने आपको खून के आंसू रुलाया है, उसके प्यार की, आपके प्यार की कीमत उसने मिट्टी, मतलब धूल मिट्टी की तरह उसने उड़ाया है आपके प्यार को। लेकिन आज वो अपने इमोशंस को दबा के बैठा हुआ है, 100% अपने दबा के इमोशंस को दबा के बैठा है, क्योंकि किस मुंह से वो आपके पास आएगा, जिस चीज के लिए वो गया था ना, जिस बात का उसको अहंकार था कि मैं इतना मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम क्या हो मेरे आगे, है ना। ये देख रहे हैं, ये पैसा है, अब इस चीज के लिए तुम गए थे, या थर्ड पार्टी किसी भी चीज के लिए तुम गए थे, वो है तुम्हारे पास, लेकिन आज क्या हो तुम्हें इमोशनल को सपोर्ट करने वाला नहीं है, तुम्हें कोई प्यार करने वाला, जिस तरह से प्यार तुमने किया, जिस तरह से अनकंडीशनल लव तुमने किया, सब कुछ अपना प्राण तन मन धन तुमने सब कुछ दिया, उस पर्सन ने तुमको कोई जीरो वैल्यू किया, क्या किया, जीरो वैल्यू। और आज वो जीरो लेके खुद बैठा हुआ है, देख रहे हैं ना, जीरो लेके बैठा हुआ है। आज उसके पास कुछ धन दौलत सब कुछ होने के बाद कहते हैं ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तेरे पास क्या है, मेरे पास सब कुछ
है क्या, तुम्हारे पास सब कुछ है, प्यार है, सब कुछ है। आज तुम उस लेवल तक पहुंचे, और आज मैं तुमसे पूछती हूँ तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जीरो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम इमोशनली ड्रेन हो, तुम अकेले हो। क्यों अकेले हो? जस्ट बिकॉज ऑफ योर कर्मास, तुम्हारे कर्मों की वजह। और इसके बाद मैं बताती हूँ, वो अब छुप छुप के तुम्हें स्टॉक भी करता है, और तुम्हें फिर से तुम्हारे साथ रिकन्सिलेशन चाहता है। वो चाहता है कि तुम कैसे तुम्हारे साथ वो बातचीत करे तुम्हारे साथ, वो फिर से वो रिलेशनशिप रिलेशनशिप जोड़े। वो चाहता है तुमसे मिलना चाहता है, जुलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। जो प्यार तुमने दिया आज, पहले तुम ऐसे थे, पहले तुम ऐसे थे, आज तुम ऐसे हो, और आज वो ऐसे, वो आज वो प्यार की भीख तुमसे मांगना चाहता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ये थे, पहले तुम थे ऐसे, अब तुम हो। जिस जिस तरह से तुम आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते रहना, अपने आप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना, अपने एनर्जीज को हाई रखना गाइस। ये पर्सन डेफिनेटली प्यार की भीख तुमसे क्या पीछे भी मांग रहा है। एक दिन आके तुम्हारे सामने आके तुमसे प्यार की भीख मांगेगा, कि जो प्यार तुमने इसको दिया, अनकंडीशनल लव, उस संसार में इसको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इस बात की मतलब पूरा विश्वास रखना इस पर, अपने प्यार पर, अपने भगवान पर विश्वास रखना, मैनिफेस्टेशन करते रहना, अपने आप को सेल्फ लव में आगे बढ़ते रहना। इस प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कर लेना, राधे राधे लिखना। और अगर आपको इस रीडिंग्स में अपने आप को रेजोनेट करते हो तो डेफिनेटली राधे 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 लिखना, और मुझे फॉलो करना मत भूलना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। टेक केयर।